नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा का सूर्य पर। इस वीडियो में हम SIERT उदयपुर द्वारा तैयार की हुई कक्षा 10 गणित के लिए जो कार्य पुस्तिका है, इसमें चैप्टर वाइज वर्कशीट तैयार की गई है। तो इस वीडियो में हम जो है वो आप देखेंगे कि जो समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है, उस चैप्टर से संबंधित जो है यहाँ पर 3 वर्कशीट है, उसको हल करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस चैनल पर मिलने वाली हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे समांतर श्रेणी जो है, इसमें वर्कशीट कुल है 3। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस चैनल पर मिलने वाली हर नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो समांतर श्रेणी की पहली वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर क्या होगा। सार्व अंतर जो है उसे D से लिखा जाता है। तो D बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि अगर हम इसे समझें तो दूसरा पद इसका है 10 और पहला है 4। तो सार्व अंतर हमें मिल जाएगा 10 माइनस 4 बराबर 6। और यही का यही अंतर जो है तीसरे पद में से अगर हम दूसरा पद घटाएंगे तो भी हमें मिलेगा। तो जैसे मान लो तीसरा पद है यहाँ पर 16 और दूसरा पद है हमारा 10, तो 16 में भी 10 गए तो 6 बच गए। और इसी तरह से जो चौथा पद है 22 में अगर तीसरा पद है 16 हटाएंगे या 16 घटाएंगे तो जो है हमें सार्व अंतर मिलेगा 6। सार्व अंतर जो है दूसरा पद माइनस पहला पद, या इसे कह सकते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या कह सकते हैं कि चौथा पद माइनस तीसरा पद। तो अब इस क्वेश्चन में सार्व अंतर जो होगा वो हम कह सकते हैं कि है 6 यहाँ पर सार्व अंतर है। अगर इसके अगले पदों की बात करें तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो है 6 कंटिन्यू जुड़ रहे हैं। तो 28 में 6 जोड़ेंगे तो अगला पद हमें मिल जाएगा 34। 34 में 6 जोड़ेंगे तो उससे अगला पद जो है मिल जाएगा हमें 40। 40 में 6 जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाएगा 46। इस तरह से ये श्रेणी जो है वो लगातार चलती रहेगी। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में जो है समांतर श्रेणी कौन सी है। तो पहले विकल्प की बात करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो पहला विकल्प जो है यह समांतर श्रेणी ना होकर के गुणोत्तर श्रेणी है। बात करें दूसरे विकल्प की तो हमें समांतर श्रेणी का पता तभी चलेगा जब हम सार्व अंतर निकालेंगे, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पर दूसरा पद है -6 और इसमें अगर हम घटाएंगे पहला पद तो पहला पद है -10। तो -6 ये माइनस माइनस हो गया प्लस, -6 में 10 जोड़ने से हमें मिल गया 4। तो हुआ ये कि अगर हम पहले पद में जो है 4 जोड़ते हैं तो हमें दूसरा पद मिल जाता है। और इसी तरह से अगर हम जांच करें कि दूसरे पद में 4 जोड़ें तो हमें मिल जाएगा -2, जो कि हमारा तीसरा पद है। और तीसरे पद में भी अगर हम 4 जोड़ें तो हमें मिल जाएगा 2, जो कि हमारा चौथा पद है। तो हम कह सकते हैं कि जो विकल्प दूसरा है वह एक समांतर श्रेणी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी या जैसे AP लिखा हुआ है 6, 9, 12, 15 का सार्व अंतर क्या होगा। तो सार्व अंतर का वही प्रोसेस है D बराबर
दूसरा पद है 9 और पहला है 6, तो दूसरा माइनस पहला आ गया 3। इसी तरह से हम तीसरा माइनस दूसरा करें तो तीसरा है 12 माइनस 9 बराबर आ गया 3। तो इस समांतर श्रेणी का जो तीसरे सवाल में पूछी गई है का सार्वंतर होगा 3, बे ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 7, 12, 17 का चौथा पद क्या होगा। तो चौथा पद हमें तभी मिलेगा या हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब तीसरे पद में हम सार्वंतर जोड़ दें। तो हमें सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा। सार्वंतर जो है वो दूसरा पद माइनस पहला पद, या यूं कहें कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो यहाँ पर सार्वंतर निकालते हैं। d बराबर दूसरा पद है 12, पहला पद है 7, तो 12 में से 7 गए 5 आ गए। इसी तरह से वापस तीसरा पद है 17 और दूसरा पद है 12, 17 में से 12 गया 5। तो हमें चौथा पद ज्ञात करना है। तो तीसरा पद है 17, 17 में हम सार्वंतर जोड़ देंगे, 17 और 5 हो गए 22। तो इस समांतर श्रेणी का जो चौथा पद होगा वह होगा 22। पांचवा क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि प्रथम पद, इसका पहला पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद है 5, तीसरा है 7, चौथा है 9, पांचवा है 11, इसका प्रथम पद क्या होगा। तो हम सबसे पहले तो सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर में तीसरा माइनस दूसरा करते हैं, तो d बराबर 7 माइनस 5 आ गया 2, या इसे वापस सार्वंतर के लिए 9 माइनस 7 बराबर आ गया 2। तो सार्वंतर तो हमें मिल गया 2। तो हम कह सकते हैं कि इसका प्रथम पद जो है वो होगा 3, क्योंकि 3 में सार्वंतर 2 जोड़ेंगे तो हमें दूसरा पद मिलेगा 5। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 3, यानी कि बे ऑप्शन। छठा सवाल है समांतर श्रेणी के जो है प्रथम 4 पद लिखिए। जब आपको प्रथम पद दे रखा है 4, सार्वंतर दे रखा है 2, तो पहला हो गया 4, सार्वंतर जुड़ जाएगा, 4 और 2 हो गए 6, 6 और 2 हो गए 8, 8 और 2 हो गए 10। तो इस तरह से हमने समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिख लिए हैं। सातवां सवाल ये कहता है कि समांतर श्रेणी -7, -9, -11 और -13 का प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि प्रथम पद, पहला पद तो है यहाँ पर माइनस का 7, और सार्वंतर हम निकाल सकते हैं दूसरा माइनस पहला, तो -9 माइनस माइनस का 7, तो -9 माइनस माइनस हो गया प्लस, -9 में 7 जोड़ने से हमें मिल जाएगा माइनस का 2। आठवां क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। तो समांतर श्रेणी दी हुई है 2, 7, 12, इसका हमें ज्ञात करना है 10वां पद। तो इसके लिए एक सूत्र है, nवां पद, यानी कि जिसे कहते हैं an, a प्लस n माइनस 1 d, या इस a को a1 कह सकते हैं। तो ये जो an लिखा हुआ है ये है nवां पद, a1 कहलाता है पहला पद, n जो है पदों की संख्या है और d है सार्वंतर। तो इस समांतर श्रेणी से हम 10वां पद ज्ञात करेंगे। तो a10 बराबर, यानी कि हमें ज्ञात करना है 10वां पद, यानी कि n का मान होगा 10। a1 प्रथम पद है यहाँ पर 2, प्लस n का मान है 10 माइनस 1 सूत्र वाला, और सार्वंतर दूसरा माइनस पहला, 7 में से 2 गए 5, 12 में से 7 गए 5, तो सार्वंतर आ गया 5। अब इसे हम हल करेंगे, 2 प्लस 10 में से 1 गया 9,
तो 9 का 5 से गुणा। तो अब हम देख सकते हैं 9 पंजे 45 और 2 47। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 10वां पद जो आएगा वो आएगा 47। अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। इसमें समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो nवां पद इसने दे रखा है। nवां पद ये कह रहा है कि an बराबर है 3 + 4n। 3 + 4n। अगर हम पहला पद निकालेंगे तो n का मान 1 रखेंगे, तो 3 + 4 एकम 4, तो 3 और 4 हो गए 7। पहला पद आ गया 7। दूसरा पद निकालने के लिए n का मान 2 रखेंगे, तो 4 दूनी 8 और 3 11। तीसरा पद निकालने के लिए n का मान हम 3 लिखेंगे, तो 4 तिया 12 और 3 15। इसी तरह से चौथा पद हम निकाल सकते हैं। 3 + 4 n की जगह आ जाएगा 4, तो 16 और 3 आ गया 19। तो हमें समांतर श्रेणी मिल गई 7, 11, 15 और 19, यानी कि 4 पद ही पूछे हैं, तो ये हो गए 4 पद। अगला सवाल देखते हैं। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, तो हम लिख सकते हैं an बराबर a1 + n-1 d। 11वां सवाल है कि इस समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो। तो समांतर श्रेणी जो है वो है 54, 51, 48, 45। इसका 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हम nवां पद सूत्र से निकालेंगे, जो कि इस तरह से है an बराबर a1 + n-1 d। तो पहला पद है यहाँ पर 54 प्लस हमें ज्ञात करना है 10वां पद, तो n की जगह लिखेंगे 10, 10 - 1 और सार्व अंतर दूसरा माइनस पहला। 51 में से 54 गए, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है माइनस का 3 आएगा सार्व अंतर। चाहे हम तीसरा माइनस दूसरा करें, 48 में से 51 घटाएंगे तो भी सार्व अंतर आएगा माइनस का 3। तो 10वां पद ज्ञात कर रहे हैं 54। 10 में से 1 गया 9 और 9 का -3 से गुणा माइनस का 27। तो 54 में से 27 गए तो आ गया 27, यानी कि इस समांतर श्रेणी का 10वां पद होगा 27। अगला है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। 12वां सवाल है ये। तो अगर हमें नहीं पता कि कौन सा पद शून्य है तो हम लिख सकते हैं कि 0 बराबर इस समांतर श्रेणी में जो कि दी हुई है 21, 18, 15। 21, 18, 15। पहला पद है 21, कौन सा पद है, इसलिए हम लिखेंगे n की जगह n, और सार्व अंतर 18 में से 21 गया आ जाएगा माइनस का 3। तो 0 बराबर 21, -3 का n से गुणा -3n, और -3 का 1 के साथ गुणा ये प्लस का 3। तो 21 में 3 जोड़े तो ये हो गया 24 - 3n। हम ट्रांसफर करते हैं, -3n को इधर लाते हैं तो 3n बराबर हो जाएगा 24, और n बराबर आ जाएगा 24/3, यानी कि 8वां पद। 0 इस श्रेणी का कौन सा पद है, 8वां पद है। हम वापस बेसिक तरीके से भी इसे कर सकते हैं। जैसे मान लो समांतर श्रेणी है 21, 18, 15, 3 घट रहे हैं तो 3 और घटा देते हैं 12, फिर 3 घटाए 9, फिर 3 घटाए
6, फिर 3 घटाए 3 और फिर 3 घटाए 0। अब हम इसे गिन सकते हैं, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो हमने ये जाना कि इस समांतर श्रेणी का 0 जो है वो 8वां पद है। अब 13वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी है 10, 7, 4, इसका 30वां पद ज्ञात करना है। तो nवां पद का सूत्र लगाते हैं, a1 प्लस n-1 d। तो पहला पद है 10, n का मान है 30, 30 माइनस 1 और सार्वंतर दूसरा माइनस पहला, 7 में से 10 गए -3, 4 में से 7 गया -3, तो माइनस का 3। तो 10, 30 में से 1 गया 29, 29 का गुणा होगा -3 के साथ। तो 10, 29 का -3 से गुणा हो जाएगा माइनस का 87। तो 10 में से 87 गए तो 30वां पद हमें मिल जाएगा माइनस का 77। तो जो 13वां क्वेश्चन है उसका 30वां पद आएगा माइनस का 77। बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा पद 639 है, समांतर श्रेणी दी हुई है 3, 15, 27, 39। तो समांतर श्रेणी है 3, 15, 27, 39। इसका कौन सा पद जो है वो 639 है। तो हम इसे सूत्र के हिसाब से करेंगे, हमें नहीं पता कौन सा पद है। तो 639 बराबर पहला पद है इसका 3, कौन सा पद है इसी का हम पता लगाना चाहते हैं। तो n-1 और सार्वंतर 15 में से 3 गया 12, 27 में से 15 गए 12, तो सार्वंतर है 12। तो 639 बराबर 3, 12 का n से गुणा 12n और 12 का -1 के साथ गुणा माइनस का 12। अब 639 बराबर 3 में 12 घटाए तो आ गए माइनस के 9 और 12n माइनस का 9। अब -9 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो हमें 12n बराबर 639 प्लस 9 मिल जाएगा। तो 12n बराबर 639 और 9 हो गए 648। और जब हम भाग देंगे n का मान ज्ञात करने के लिए 648 में 12 का, तो हमें मिल जाएगा 56। तो जो 639 है वह इस समांतर श्रेणी का 56वां पद है। 15वां क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 5, 7, 9 और अंतिम पद इसका दे रखा है 19। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो इसे भी हल करते हैं हम। समांतर श्रेणी है 3, 5, 7, 9 लिखते हैं और अंतिम पद दे रखा है 19। तो अगर हम इसे सीधे तरीके से भी करें तो आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लो कि सार्वंतर जो है 2 का है, तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। तो 19 जो है वो कौन सा पद होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां। ये तो हो गया सीधा तरीका। अब इसी सवाल को हम सूत्र के हिसाब से सरल करें। तो सूत्र जो है, हमें नहीं पता कि 19 जो है वो कौन सा पद है, तो हम n की जगह तो n लिखेंगे। तो 19 बराबर पहला पद है 3, पद की संख्या नहीं पता है, सार्वंतर है 2। तो 19 बराबर 3 प्लस 2 का n से गुणा 2n और -1 का 2 के साथ गुणा -2। 3 में से 2 गया 1, तो 19 बराबर 2n प्लस 1।
एक का इधर पक्षांतरण करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2n बराबर 19 माइनस 1, यानी कि 2n बराबर 18। तो n बराबर 18/2 यानी कि 9। तो जो 19 है वो है 9वां पद। तो इसमें पदों की संख्या जो है वो होगी 9। इसी तरह से दूसरी वर्कशीट का पहला क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो है 2 और सार्वंतर है 3। तो समांतर श्रेणी के 3 पद क्या होंगे? तो 2 सार्वंतर जुड़ जाएगा पहले पद के साथ, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11। वैसे इस सवाल में 3 पद ही पूछे हैं, तो बे ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। दूसरा सवाल यह है कि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 5 है, तो सार्वंतर क्या होगा? तो nवां पद जो है वो दे रखा है 3n + 5। तो n की जगह 1 रख करके हम पहला पद ज्ञात कर सकते हैं, n की जगह 2 रख करके हम दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। और जब दूसरा और पहला पद प्राप्त हो जाएगा तो दूसरा माइनस पहला करके हम सार्वंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो a1 बराबर हो जाएगा 3, n की जगह 1 + 5, तो 3 एकम 3 और 5 हो गए 8। a2 यानी कि दूसरा पद n की जगह 2 + 5, तो 3 दूनी 6 और 5 11। और a3 यानी कि तीसरा पद n की जगह 3, 3 3 9 और 5 14। तो हमें समांतर श्रेणी जो मिल गई 8 11 14। और इसका पूछा है सार्वंतर, तो सार्वंतर है दूसरा माइनस पहला। 11 में से 8 गए 3, 14 में से 11 गए 3, तो सार्वंतर जो है वह है 3। तीसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का प्रथम पद है 2 और सार्वंतर है 3, तो nवां पद क्या होगा? इसे भी हम आसानी से कर सकते हैं कि पहला पद दे रखा है 2 और सार्वंतर दे रखा है 3, तो nवां पद क्या होगा? nवां पद का सूत्र है an बराबर a1 + n - 1 d। तो हमें 2 तो पता है, a1 का मान 2 है, d का मान है 3। तो an बराबर हम निकाल सकते हैं 2 + n - 1, d का मान है 3। तो 2 + 3 का n के साथ गुणा 3n और 3 का -1 के साथ गुणा -3, तो 2 में से 3 गया, तो an बराबर आ जाएगा 3n - 1। तो स ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि समांतर श्रेणी 5 7 9 11 का सातवां पद क्या होगा? वैसे तो हम बड़ी आसानी से इसका सातवां पद निकाल सकते हैं सार्वंतर जोड़ जोड़ करके। तो समांतर श्रेणी दे रखी है 5 7 9 11, तो 2 जुड़ रहा है, सातवां पद हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं 13 15 17। तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, और सातवां पद है 17। लेकिन अगर हमें सूत्र की सहायता से ज्ञात करना हो कि जो है सातवां पद क्या होगा, तो हम यहाँ पर मान निकालेंगे a7 का, यानी कि सातवां पद। तो पहला पद है 5, 5 + 7 - 1 यानी कि n - 1, d सार्वंतर है 2 का, तो 5 + 7 में से 1 गया 6, 6 का 2 से गुणा 12, और 12 में 5 जुड़ गए, यानी आ गया 17। तो इस समांतर श्रेणी का सातवां पद है 17। श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो n पदों का योगफल कौन सा होगा? तो उसके लिए सूत्र है स ऑप्शन वाला, n/2 2a + n - 1 b, जहां पर n है पदों की संख्या, a है प्रथम पद और d है सार्वंतर। छठा सवाल कह रहा है कि -40 - 15 10 35 का 10वां पद क्या होगा? तो -40
-10, सॉरी -15 है यहाँ पर, फिर है 10 और 35। इसका 10वां पद हमें ज्ञात करना है, तो A10 निकालेंगे। पहला पद दे रखा है -40 प्लस n-1 यानी कि 10-1 और सार्वंतर D 15 में से 40 घटाएंगे। माइनस का 15 इसमें से घटाया माइनस का 40, तो -15 माइनस माइनस हो गया प्लस, -15 में 40 जोड़ने से हमें मिल जाएगा 25, तो सार्वंतर यहाँ पर आ रहा है 25, तो D का मान आ गया 25। अब -40, 10 में से गया 9 और 9 का 25 से गुणा, तो 25 गुणा 9 हो गया 225। 225 में अगर हम 40 घटाते हैं तो हमें मिल जाएगा 185। तो जो छठा सवाल है इसका 10वां पद जो होगा वो होगा 185। 7वां सवाल, समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 का प्रथम पद और सार्वंतर। प्रथम पद तो स्पष्ट है 3 है, A बराबर, सार्वंतर D बराबर दूसरा माइनस पहला, तो 1 में से 3 घटाया तो आ गया -2, तो सार्वंतर आ गया -2 और पहला पद है 3। आठवां क्वेश्चन है कि पहला पद आपको दे रखा है 11 और सार्वंतर दे रखा है -3, तो पहले 4 पद लिखिए। तो पहला पद जो है वो A बराबर 11 है और D बराबर है -3, तो पहले पद में अगर हम सार्वंतर जोड़ेंगे तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। तो पहला पद 11, 11 में -3 जोड़े 8, 8 में -3 जोड़े 5, 5 में -3 जोड़े 2, 2 में -3 जोड़े -1, तो इस तरह से यह बन गई समांतर श्रेणी जिसके 4 पद ये 11, 8, 5 और 2। 9वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3, 6, 9 और अंतिम पद इसका दे रखा है 39 में पदों की संख्या क्या है। तो अगर हमें नहीं पता कि 39 कौन सा पद है तो हम लिखेंगे 39 बराबर, प्रथम पद इसका दे रखा है 3, सार्वंतर 3, 6, 9 और अंतिम पद दे रखा है 39, तो 39 बराबर प्रथम पद है 3 प्लस n-1 नहीं पता तो n-1 लिखेंगे, सार्वंतर दूसरा माइनस पहला, 6 में से 3 गए 3, 9 में से 6 गए 3, तो सार्वंतर तो है 3 का, तो 39 बराबर 3 प्लस 3 का n के साथ गुणा 3n, 3 का -1 के साथ गुणा -3, तो 39 बराबर 3 में 3 गया 0, 3n, तो 3 n का मान मिल गया 39/3, 39 में 3 का भाग देंगे तो n का मान मिल गया 13। तो जो ये 39 है ये इसका 13वां पद है, या इस समांतर श्रेणी में कुल जो है 13 पद है। 10वां क्वेश्चन है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है वो तो है 14, 14 के बाद 21, 21 के बाद 28, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य है वो है 98। तो अब हम पता कर सकते हैं कि कितनी संख्याएं, इनके पदों की संख्या कुल कितनी होगी। तो हमें नहीं पता ये कौन सा पद है, तो 98 बराबर हम कर सकते हैं, पहला पद है 14 प्लस n का मान हमें नहीं पता और सार्वंतर है 21 में से 14 गए 7 का, या 28 में से 21 गए 7 का, तो 98 बराबर 14 प्लस 7 का n के साथ गुणा 7n, 7 का -1 के साथ गुणा -7, 14 में से 7 गए 7, तो 98 बराबर 7 प्लस 7n। इस 7 का इधर पक्षांतरण करते हैं तो हमें
7n बराबर मिल जाएगा 98 माइनस 7। तो 7n बराबर 91। तो n का मान 91/7। तो n का मान आ जाएगा 13। तो इस श्रेणी में जो है या दो अंकों की कुल मिला के 13 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। इसे हम सीधे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मान लो 14, 21, 28, 35, 42, 49, 7 जोड़ते जाएं 56, 63, 70, 77, 84, 91 और 98। अगली संख्या 7 जोड़ने पे 105 आती है, जो कि दो अंकों की नहीं है। तो इसे हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो कुल मिला के दो अंकों की 13 संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। 11वां क्वेश्चन जो है वो है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस का 81 है। इसे सही कर लें, या जो माइनस 81 है होगा, क्योंकि 21 में -3 जोड़ेंगे तो आएगा 18, 18 में -3 जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 15। तो इस तरह से ये मान घटता जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा पद होगा, वो होगा माइनस का 81। इसे सही कर लें। अब हमें जो है n का मान नहीं पता, तो -81 बराबर पहला पद इसने दे रखा है समांतर श्रेणी, हम यहाँ लिख दें 21, 18 और 15। तो 21, 18, 15 यानी कि पहला पद है इसका 21 प्लस n पद की संख्या में नहीं पता, और सार्वंतर है माइनस का 3। तो -81 बराबर 21, -3 का n के साथ गुणा -3n, -3 का -1 के साथ गुणा +3। तो 21 में 3 जुड़ गए, वो ये हो गए 24। तो -21 बराबर 21 और 3 24 -3n। इस 24 का इधर पक्षांतरण करते हैं तो हमें मिल जाएगा -3n बराबर -81 -24। यानी कि माइनस से माइनस काट देंगे तो n का मान हमें मिल जाएगा 105/3 यानी कि 35। तो हम कह सकते हैं कि जो 11वां क्वेश्चन है उसका जो -81 है वो होगा पद 35वां पद होगा। इसी तरह से 12वां सवाल है, कौन सा पद 210 है। समांतर श्रेणी दे रखी है 21, 42, 63, 84। 21, 42, 63, 84। इसका कौन सा पद जो है वो 210 है। अगर हम सीधा ध्यान से देखें तो ये 21 का पहाड़ा है, और इस 210 जो है इसका 10वां पद होगा। लेकिन अगर हम सूत्र के हिसाब से करें तो आसानी से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 210 कौन सा पद है हमें नहीं पता। प्रथम पद है इसका 21 प्लस n-1, सार्वंतर 42 में से 21 गए 21 आ रहा है, 63 में से 42 गए 21 आ रहा है। तो 210 बराबर 21 प्लस 21 का n के साथ गुणा 21n, और 21 का -1 के साथ गुणा माइनस का 21। 21 में से 21 गया 0, तो 21n बराबर आ रहा है 210। तो n का मान आ जाएगा 210/21, यानी कि n बराबर आ जाएगा 10। तो 210 जो है वो 10वां पद है। अब हमें ज्ञात करना है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। इसका सूत्र है जो हमें याद रखना होगा। सूत्र ये है कि n/2 2a प्लस n-1 d।
समझ लेना है इसमें n जो है पदों की संख्या है, a है प्रथम पद और d है सार्वंतर। तो सवाल है 1, 4, 7, 10 कि 20 पदों का ज्ञात करना है। तो हम इसे लिख दें 1, 4, 7, 10, इस तरह से ये समांतर श्रेणी है। इसके n बराबर 20 पदों का ज्ञात करना है योगफल। तो n का मान 20 लिखेंगे, a का मान 1 है और सार्वंतर दूसरा माइनस पहला, 4 में से गया 3, 7 में से 4 गया 3, तो सार्वंतर आ गया 3। तो अब हम इसे आसानी से कर सकते हैं कि n/2 यानी कि 20/2, पहला पद है 1 2a प्लस n-1 यानी कि 20-1, d सार्वंतर 3 है। तो अब हम इसे हल करें, 20 में 2 का भाग दिया 10 आ गया, 2 एकम 2, 20 में से 1 गया 19, 19 तिया 57, तो 57 और 2 हो गए 59, 59 का 10 से गुणा यानी कि 590। तो इस सवाल का जवाब हमें मिल गया 590। अगला है समांतर श्रेणी दे रखी है 34, 32, 30 और अंतिम पद दे रखा है 10। इसका योगफल ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें इसके पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी कि जो अंतिम पद है 10 वो कौन सा पद है। तो इसके लिए हम समांतर श्रेणी लिख देते हैं। पहले समांतर श्रेणी दे रखी है 34, 32, 30 और अंतिम पद दे रखा है इसका 10। हमें नहीं पता 10 कौन सा पद है, तो 10 बराबर 34 ये पहला पद है, n-1 और सार्वंतर इन दोनों में है -2 का। तो 10 बराबर 34 प्लस -2 का n के साथ गुणा -2n, -2 का -1 के साथ गुणा प्लस का 2, 34 और 2 हो गए 36। तो 10 - 36 बराबर माइनस का 2n। तो -26 बराबर -2n। तो माइनस से माइनस गया, n बराबर आ गया 26/2 यानी कि 13। तो इस 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है अब हमें। तो सूत्र वही है कि 13/2 यानी कि n/2, 2a पहला पद है 34, n-1 यानी कि 13-1 और सार्वंतर जो है वो है -2। तो इसे हम अब हल करेंगे। 13/2, 34 दूनी हो गई 68, 13 में 1 गया 12, 12 का -2 से गुणा माइनस का 24, 68 में से 24 गए तो 44 आ गए। तो 13/2 गुणा 44, तो 2 का 44 में भाग दिया तो आ गया 22 में से हमें मिल जाएगा 286। तो इसके 13 पदों का जो योगफल होगा, जो कि सवाल में पूछा गया है, इनका योगफल हो जाएगा 286। कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो 100 प्राकृत संख्याएं, सबसे छोटी प्राकृत 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और अंतिम है 100। तो यहाँ पर हमें पदों की संख्या सीधी मिल जाएगी 100 और इन 100 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सूत्र है n/2 2a प्लस n-1 d। तो n/2 2a प्लस n-1 d, इस सूत्र को हमें याद रखना है। तो n का मान 100 है, तो 100/2, 2 पहला पद है 1,
n-1 यानी कि 100-1 और सारो अंतर है 1, क्योंकि 2 में से 1 घटाए तो भी 1, 3 में से 2 घटाए तो भी 1। 100 में 2 का भाग दिया तो आ गया 50, 2 एकम 2, 100 में 1 घटाए 99, 99 का 1 का 1 7 गुणा तो 99, 99 और 2 हो गए 101, तो 101 गुणा 50 यानी कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग होगा 5050। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी -6 -3 0 3 इसका अगला पद क्या होगा। तो अगला पद ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करेंगे सार्वंतर। तो d ज्ञात करने के लिए दूसरा माइनस पहला, तो -3 माइनस माइनस हो गया प्लस, -3 में 6 जोड़ा तो आ गया 3, तो यहां पर जो है सार्वंतर आ गया है 3। तो अगला पद ज्ञात करने के लिए हम 3 में जोड़ेंगे 3, तो 3 में 3 जोड़ने से हमें मिल जाएगा 3 + 3 = 6। तो ए ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल यह है कि समांतर श्रेणी जो है -1 -5/6 -2/3 का सार्वंतर क्या है। तो सार्वंतर d बराबर हम ज्ञात कर सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद जो है वो -5/6 माइनस पहला पद है -1, तो इसे हम हल करें -5/6 माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 इसका हर नहीं तो 1 लिखते हैं, इसे हल करें 6 कम 6, 1 का -5 के साथ गुणा -5, बीच का निशान प्लस का, 1 छक्के 6, -5 + 6 यानी कि 1/6। तो इसका सार्वंतर जो आ गया वो आ गया 1/6। तीसरा सवाल है प्रथम पद 6 है और सार्वंतर 3 है, तो समांतर श्रेणी क्या होगी। पहला पद है 6, पहला पद 6 सार्वंतर 3, तो ए बराबर दिया हुआ है 6 और डी बराबर दिया हुआ है 3, तो हम श्रेणी बना सकते हैं 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18 18 3 21। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 2 और 8 है और n पदों का योग दे रखा है 90, तो n का मान क्या होगा। इस सवाल में समस्या ये है कि पहला पद तो दे रखा है लेकिन सार्वंतर नहीं है, तो हमें सार्वंतर किस तरह ज्ञात करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। और n पदों का योग दे रखा है 90, तो n पदों का योगफल का जो सूत्र है वो काम आएगा। वो सूत्र इस तरह से है कि Sn बराबर n पदों का योगफल n/2 2a + n-1d, ये सूत्र है। अब इसमें योगफल हमें दे रखा है 90, पदों की संख्या में नहीं पता, पहला पद इसने दे रखा है 2, जबकि n-1d यानी कि पद की संख्या भी नहीं पता और सार्वंतर भी नहीं पता, तो n-1d की जगह यही लिख देंगे। अब हमें जो अंतिम पद दे रखा है 8, उससे हम n-1d का मान निकालेंगे। जैसे nवां पद 8 है, इसका प्रथम पद है 2, n-1d इनका मान हमें नहीं पता, तो इस 2 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो n-1d का मान आ जाएगा 6। तो इस n-1 कोष्टक में और गुणा d का मान आ रहा है 6, इसका मान हम इस सूत्र में रख देंगे, तो 90 बराबर n/2, 2 दूनी 4 हो गया, 4 और 6, तो 4 6 हो गए 10, 10 में 2 का भाग दिया तो आ गया 5, यानी कि 5n बराबर
90, तो हमें n का मान आसानी से मिल जाएगा 90/5 यानी कि 18। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ये द ऑप्शन 18। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद कौन सा है? अब इसके लिए हमें 11वां पद ज्ञात करने का सूत्र जो है वो लगाना पड़ेगा। पहला पद यहां पर दिया हुआ है -3 प्लस n का मान दे रखा है 11, तो 11 - 1 और d का मान हम सवाल से निकालेंगे -1/2, यह है दूसरा पद। इसमें अगर हम घटाएंगे पहला पद तो -1/2 माइनस माइनस हो गया प्लस 3/1, 2 एकम 2 -1 प्लस 3 दूनी 6, तो यहाँ पर जो है 5/2 आ रहा है सार्वंतर। तो सार्वंतर यहाँ हम लिख देंगे 5/2। तो -3, 11 में 1 गया 10 गुणा 5/2 यानी कि 2 का 10 में भाग दिया 5 आ गया, -3 प्लस 25, तो 11वां पद जो है वो होगा इसका 22। यानी कि इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा पहला ऑप्शन। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन ये है कि 7वां और 13वां पद दे रखा है। 7वां है 34 और 13वां है 64, तो हमें 18वां पद ज्ञात करना है। पहले तो हम nवें पद से 7वां पद यानी कि समांतर श्रेणी लिख देते हैं। पहले 7वां पद दे रखा है A7 बराबर 34 और 13वां दे रखा है 68, सॉरी 64 है। तो 34 बराबर हो जाएगा, पहला पद है इसका नहीं पता हमें, a प्लस 7 - 1 यानी कि 6d, और 64 बराबर हो जाएगा, 13वां पद है a प्लस 13 - 1 12d। अब अगर हम इस दोनों को दो समीकरण बना दें, ये पहला और ये दूसरा, पहले समीकरण में से दूसरे को घटा दें तो a से a कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और 12d में से 6d गए तो 6d बराबर 64 - 34 यानी कि 6d बराबर आ जाएगा 30, तो d का मान हमें मिल जाएगा 5। और जब हमें d का मान 5 मिल जाएगा तो हम इनमें से किसी एक समीकरण में, जैसे इस समीकरण में रख के हम a का मान निकाल सकते हैं। तो d का मान तो हमें 5 जैसे ही मिला, तो 6 पंजे ये हो गए 30, और 30 का इधर पक्षांतरण होते ही 34 में से 30 गए, तो a का मान हमें मिल जाएगा 4। अब इसका 18वां पद पूछा है, तो 18वां पद हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि a18 बराबर पहला पद है 4 प्लस 18वां 18 - 1, और सार्वंतर हमारा आया है 5। तो 18 में से 1 गया 17, 17 पंजे 85 और 4 89। तो ये जो छठा क्वेश्चन है इसका सही जवाब होगा 89। 7वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3 5 7 9 201 का अंतिम से 5वां पद ज्ञात कीजिए। अब 201 जो है वो कौन सा पद है वो भी पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अगर मान लें
कि 201 nवां पद है। तो समांतर श्रेणी है 3, 5, 7, 9 और इसका nवां पद है 201। तो 201 बराबर एक की जगह 3 क्योंकि पहला पद n-1 डी सार्वंतर है यहाँ पर 2 का। तो 201 बराबर 3, 2 का n के साथ गुणा 2n और 2 का -1 के साथ गुणा -2। 3 में से 2 गया माइनस, 3 में से 2 गया 1 बचा और 1 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो 2n बराबर आ गया 200। तो n बराबर 100, n बराबर 100 आ गया। तो अब हमें जो है अंतिम से 5वां पद यानी कि 96वां पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए जो है हम 96वां पद ज्ञात करेंगे। पहला पद है इसका 3 और n की जगह लिखेंगे 96 -1 n-1 और सार्वंतर अपना आया है यहाँ पर 2। तो 3 96 में 1 गया 95 गुणा 2, 95 गुणा 2 हो गए 190, 190 और 3 हो गए 193। तो इस क्वेश्चन का जो 96वां पद होगा अंतिम से 5वां वो होगा 193। अगला सवाल है समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 है और अंतिम पद 11 है। इसके पदों का योगफल 36 है। तो पदों की संख्या ज्ञात करो। तो इसे हम इस तरीके से करेंगे कि ये जो पहला पद दे रखा है a बराबर 1 है और अंतिम पद है 11। तो अंतिम पद से हम यानी कि 11 जो nवां पद है, पहला पद है 1 n-1 d। तो n-1 d का हमें मान मिल जाएगा 10। अब हम इस सूत्र में रख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 d में। तो n/2 जो है n का मान नहीं पता लेकिन योगफल दे रखा है 36। तो 36 बराबर n/2, 2 पहला पद है 1 n-1 d का मान हमने अभी निकाला है इससे। तो ये आ रहा है 10, 10 और 2 एकम 2, 10 और 2 हो गए 12, 12 में 2 का भाग दिया तो आ गया 6, 6n बराबर 36। तो n बराबर आ गया 6। तो जो है क्वेश्चन का जवाब हमें मिल गया कि पदों की संख्या इसमें कितनी है 6। अगला सवाल जो है वो ये है कि 3 -2 -7 -12 का सार्वंतर। तो सार्वंतर दूसरा माइनस पहला -2 -3 -5। तो सार्वंतर तो आ गया -5। फिर -5 हमें जोड़ते जाना है अगला पद ज्ञात करने के लिए। तो अगला पद आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। -12 के अगला पद होगा -17, -17 से आगे -22, माइनस का 27, माइनस का 32, इस तरह से। 10वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 अंतिम पद है 78 में पदों की संख्या क्या होगी। तो अगर हम इसे सूत्र के हिसाब से करें, हमें नहीं पता कि ये 78 अंतिम पद कौन सा पद है। तो इसका प्रथम पद दे रखा है 3 और सार्वंतर दूसरा माइनस पहला, 8 में से 3 गए 5 या 13 में से 8 गए 5। तो सार्वंतर दे रखा है 5 का और पहला पद है 3। तो इसे हम हल कर लें। 78 बराबर 3 + 5n माइनस का 5। तो 3 में से 5 के 2 माइनस के
इसको इधर ट्रांसफ़र किया, 78 में 2 जुड़ जाएंगे 80 बराबर 5n। तो n का मान आ जाएगा 80/5 यानी कि 16। तो पदों की संख्या 10वें सवाल में होगी 16। अगला क्वेश्चन, 3 के प्रथम 5 गुणज पूछे हैं। तो 3 के प्रथम 5 गुणज 3, 6, 9, 12, 15। इनका योगफल सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं और सूत्र से भी। तो सीधा हो गया 3 और 6 9, 9 और 9 18, 12 30 और 15 45। सूत्र से भी आसानी से कर सकते हैं। तो सूत्र ये है SN बराबर n/2। तो n का मान है यहाँ पर 5/2, 2 पहला पद है 3, n-1 यानी कि 5-1 और सार्वंतर है 3 का। तो बराबर 5/2, 2 तिया 6 और 4, 5 में से 1 गया 4, 4 का 3 से गुणा 12, 12 और 6 हो गए 18, 18 में 2 का भाग दिया आ गया 9, 9 का 5 से गुणा हो गया 45। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल जो होगा वो होगा 45। अब 12वां सवाल जो है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 12 जो है वो 3 से विभाज्य है। तो 12, 15, 18, 21 और अंतिम है 99। तो हम 99 का nवां पद निकालेंगे, यानी कि कौन सा पद है 99। तो 99 बराबर 12 प्लस यानी कि a प्लस n-1, n-1 नहीं पता n का मान, और सार्वंतर है 3। तो 99 बराबर 12 प्लस 3n-3, 12 में 3 के 9, 9 का इधर पक्षांतरण। तो 90 बराबर 3n। तो n का मान 90/3 यानी कि 30। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 2 अंकों वाली कुल 30 संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कुल 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। अगला ये है कि nवां पद दे रखा है हमें an बराबर 9-5n। एक समांतर श्रेणी का nवां पद है, तो सार्वंतर ज्ञात करो। हम सार्वंतर के लिए पहला, दूसरा और तीसरा पद निकालेंगे। तो इसके लिए an बराबर दे रखा है 9-5n। तो n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद मिल जाएगा 9-5, n का मान 1, तो 9 में से 5 गया 4। n का मान 2 रखेंगे, 9 में से 10 घटाया माइनस का 1। n का मान 3 रखेंगे, 9 में से 15 घटाया तो माइनस का 6। तो अब हमें एक तरह से समांतर श्रेणी मिल गई 4 - 1 -6। तो इसका सार्वंतर दूसरा माइनस पहला, -1 - 4 बराबर -5, -6 -1। तो -6 माइनस हो गया प्लस, तो -6 + 1 हो गया -5। तो सार्वंतर इस सवाल का आ गया -5। 14वां सवाल है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करो। 1000 धन पूर्णांकों का योगफल। तो इसे जैसे मान लो कि 1, 2, 3, 1000 तक का योग ज्ञात करना है। तो
n/2 2a प्लस n-1d वाला सूत्र लगाएंगे। तो n/2 2a प्लस n-1d, तो 1000/2, n का मान 1000 है, पहला पद है 1, तो 2 का 1 के साथ गुणा, n का मान 1000 है तो 1000 में से 1 घटाया 999 और सार्वंतर है 1। 999 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1001, यानी कि हमें वो प्रथम 1000 प्राकृत धन प्राकृत संख्याओं का या धन पूर्णांक संख्याओं का जोड़ जो है वो हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 1000 में 500, तो 500 गुणा 1001, तो इसका हल आ जाएगा 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,05,000। लास्ट क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 1 3 5 7 और 50 से छोटी है 49 विषम संख्या। तो हम सूत्र की सहायता से इसका योग ज्ञात करेंगे। तो संख्याएं तो ये हो जाएगी 25, तो 25/2 यानी कि n/2 वाला सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र लिख लेते हैं n/2 2a प्लस n-1d, तो 25/2 पहली संख्या है विषम 1, 25 - 1 सार्वंतर है 2 का, क्योंकि 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2, 7 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 2, क्योंकि सार्वंतर है 2। तो 25/2, 2 एकम 2, 25 में से 1 गया 24, 24 दूनी 48 और 2 हो गए 50। तो 2 का 50 में भाग 25 आ गया, 25 गुणा 25 हो गया 625। तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग आ गया 625। तो इस वीडियो में हमने समांतर श्रेणी से संबंधित लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। धन्यवाद।